नमस्कार। विनायक सावरकर हमें जिनको वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, वीर सावरकर सिर्फ नाम ही नहीं, वो एक प्रेरणा पुंज है हमारे पूरे देश के सभी भक्तों के लिए, देशभक्तों के लिए क्रांति पुंज है। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, हम अपने महापुरुषों का स्मरण कर सदैव उनके गुणों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ता है रहना, यही बात की श्रेष्ठ परंपरा है। ऐसे ही अतुलनीय और अनुकरणीय जीवन को याद करने का दिन है, क्योंकि आज 28 मई है और 28 मई को हम सावरकर जयंती के नाम से मनाते हैं। उनके जीवन को अगर हम याद करते हैं तो यहाँ दीप नहीं जीवन जलते हैं। उनका जीवन हमारे देश के लिए एक प्रेरणादायक रहा है। उनसे प्रेरणा लेके न जाने कितने ही वीर देशभक्त को प्रेरणा मिली है और उन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। हम याद करते हैं मदन लाल ढींगरा को, जिन्होंने लंदन में रहते हुए पूरा एक बहुत उदास जीवन जीते हुए उन्होंने वीर सावरकर जी से प्रेरणा ली और प्रेरणा लेके स्वतंत्रता संग्राम में आए। और हम जैसे कि ज्ञात है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फांसी की सजा दी गई थी। इसी तरह अनेक लोग हैं जो कि अपना सावरकर जी से प्रेरणा लेके देशभक्ति में शामिल हुए हैं। सावरकर जी का जो जीवन है वो देश की राह पर चलने वाले मतवालों के लिए जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रेरणादायी भी है। वीर सावरकर एक अद्भुत साहस की मूर्ति है। इस मातृभूमि के प्रति उनका निश्चल प्रेम करने वाले व स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला एक अविस्मरणीय नाम है। इंग्लैंड में भारतीय स्वाधीनता हेतु उन्होंने अथक प्रयास किए। बंदी जब उन्होंने इंग्लैंड से बंदी बनाकर भारत के लिए लाया जा रहा था तो उन्होंने इंग्लैंड से कुछ दूर निकलने के बाद ही बाथरूम के खिड़की को तोड़कर उससे समुद्र में कूदे और समुद्र में छलांग लगाकर मीलों दूर चलने के बाद वो फ्रांस के तट पर पहुंचे। आप उनसे उनकी वीरता का एक अंदाज़ा लगा सकते हो, किस तरह से एक बंदी होने के बावजूद बाथरूम की खिड़की से समुद्र में छलांग लगाना। समुद्र में छलांग लगाने का मतलब है आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ पहुँचोगे, कब पहुँचोगे और पहुँचोगे भी या नहीं। तो उनकी साहस की एक बेमिसाल है। उनके बाद हम उनके जीवन में काला पानी की बात करते हैं तो वहाँ निरंतर कोल्लू के बैल की भांति जोते जाने के बाद भी हमेशा प्रसन्नता से रहे और देश के लिए परिवार की बाजी लगा दी। और वहाँ जेल में रहते हुए उन्होंने हर रोज़ 15 किलो के लगभग नारियल का तेल कोल्लू में जुट के करते थे। वहाँ पे अपना रस्सी बांध बनाते थे, रस्सी कूटते थे। उन्हें घंटों घंटों वो अपना जब अंग्रेज उनसे दुखी होकर उनको खूंटी पे टांग देते थे तो एक अदम्य और बहुत ही कष्ट जीवन सहते सहते कभी भी उन्होंने अपने साहस को नहीं छोड़ा। वो अपना प्रतिपल देश की स्वाधीनता का चिंतन मनन करते रहे। उनके लिए एक विशेषता थी, उन्होंने लेखन के माध्यम से आम जन में देशभक्ति के प्राण का संचार करना। वो एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं जिन्होंने नज़रबंदी के समय में रहते हुए अंग्रेजी और मराठी में दोनों भाषाओं में मौलिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से हम ध्यान होगा हमें मैजिनी एक उनका ग्रंथ है जिनको हम अच्छे से ध्यान करते हैं। 1857 का स्वतंत्रता समर हम हर एक क्रांतिकारी को उनके समय में क्रांतिकारी पढ़ते थे। उनकी एक मेरी कारावास जीवन कहानी है, हिंदुत्व आदि उनकी प्रमुख ग्रंथ है। सावरकर अपने इस संघर्ष में बहुत से ऐसे काम हैं जिन्होंने उन्हें प्रथम
बार किए थे, या वो उन कामों को करने वाले प्रथम थे। हम ध्यान करते हैं सावरकर दुनिया के ऐसे स्वतंत्रता योद्धा थे जिन्होंने 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उससे पहले जितने भी अपना स्वतंत्रता या कोई भी व्यक्ति थे उन्हें एक जीवन की कारावास होती थी या उनको अलग सजा दी जाती थी, लेकिन इतिहास में हम देखते हैं तो ये पहले ऐसे अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें 2 जीवन की कारावास की सजा हुई थी। उन्होंने सजा को पूरा किया, फिर से राष्ट्रीय जीवन में सक्रिय हुए। वो विश्व के पहले लेखक से जिन्होंने 1857 के समर को एक कीर्तिबद्ध किया, और उसके साथ साथ पब्लिश होने से पहले ही उन्होंने 2 देशों में उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। हालांकि बाद में वो विभिन्न खंड में अलग अलग में प्रकाशित हुई और बाद में पूर्ण रूप में भी प्रकाशित हुई। सावरकर जी ही ऐसे पहले भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। हम ध्यान करते हैं कि गांधी जी ने जलाई थी, लेकिन उससे पहले सावरकर जी विदेशी वस्त्रों की होली जला चुके थे। वे पहले ऐसे स्नातक थे जिसकी स्नातक की उपाधि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा वापस ले ली गई थी। वीर सावरकर ही ऐसे पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, और उनके फलस्वरूप उन्हें वकालत करने के लिए रोक दिया गया। वीर सावरकर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र ध्वज या के तिरंगे में बीच में धर्म चक्कर लगाने का सुझाव दिया था, जिन्होंने तत्कालिक अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने माना भी था। उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। वे ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने फ्रांस की धरती पर बंदी बनाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला पहुंचा। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया, जिन्होंने टोटल डेवलपमेंट या 360 डिग्री डेवलपमेंट पे चिंतन किया। जब वो बंदी जीवन समाप्त होके आए तो उन्होंने भारत के अंदर जो हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को उन्होंने रिमूव करने के लिए आंदोलन किया। वो दुनिया के ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान निकोबार में रहते हुए एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील कोयले से कविताएं लिखी। जब दीवारें भर गई तो उनको कंटेस्ट किया, उन्होंने मिटाया, फिर उन्हें याद किया, फिर उन्होंने आगे कविता लिखे। इससे उन्होंने 10,000 पंक्तियों की जेल में एक महाकाव्य की रचना की, और जेल से छूटने के बाद उन्होंने उसको दोबारा पुनर्लिखित किया। हम जेल में सावरकर जी की काल कोठरी के 11 सालों को याद करते हैं। तो उन्होंने अब 1911 में एक संशय व्यक्त किया था, क्या मैं अपनी प्यारी मातृभूमि को दोबारा दर्शन कर पाऊंगा। लेकिन उनके मन का दृढ़ विश्वास था कि मैं वापस अपने देश जाऊंगा और अपनी मातृभूमि के लिए दोबारा से काम करूंगा। अंडमान की उस काल कोठरी में सावरकर ने न जाने कितनी शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी, इनको शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। अनेक वर्षों से रस्सी कूटने, कोल्हू के बैल की तरह जुटकर तेल निकालना, हाथों में हथकड़ी पहने हुए घंटों टंगे रहना, महीनों एकांत काल कोठरी में रहना, न जाने किस किस प्रकार की एक सहनीय कष्ट उन्होंने झेले होंगे। ये सभी शारीरिक कष्ट भी उनके अदम्य साहस के प्रयास बन चुके हैं। विनायक सावरकर को प्रभावित न कर सके, कारागार में भी वो हमेशा सक्रिय रहे। उन्होंने वहाँ पे निरंतर जो भी जेल में राजबंदी थे उनको किसी न किसी विषय के लिए निरंतर आंदोलन के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा, उनको प्रेरणा दी। उन्होंने सभी समाप्त होने के बाद भी जब वो स्वदेश लौटे तो उन्होंने क्रांतिकारियों को अपनी कविताएं और संदेश कंठस्थ करवाते थे। इस प्रकार सावरकर सदैव ही अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर
दिखाई जिए। उनकी अनेक कविताएं लेख अंडमान की उन दीवारों को लांग कर 600 मील दूर समुंदर में कूद कर टूटी फूटी नाव लकड़ी के सहारे भारत में पहुंचना कितना अद्भुत और साहस का काम किया है। उन्होंने लगातार भारत में आने के बाद भी समाचार पत्रों के माध्यम से देशभक्ति का अलख जगाते रहे। जब सावरकर जी 1921 में अंडमान से कलकत्ता बुलाना पड़ा तो वहाँ से उन्हें रत्नागिरी जेल भेज दिया गया। तो 1924 में सावरकर ने वहाँ से जेल मुक्त होने के बाद भी उन्होंने रत्नागिरी में ही स्थानबद्ध कर दिया गया, जिससे कि वो रत्नागिरी में घूम फिरने की स्वतंत्रता थी, लेकिन रत्नागिरी को छोड़ के कभी भी बाहर नहीं निकल सकने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। इस समय सावरकर ने हिंदू संगठन और समरसता के लिए कार्य प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में इस देश के अंत में छुआछूत को लेकर घूम घूम कर विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान देकर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से छुआछूत को हटाने की उन्होंने एक पहल की। ये उनके लिए एक असामान्य पहल थी और सावरकर ने प्रेरणादायी व्याख्यानों और तर्कपूर्ण दलीलों से लोग इस आंदोलन में उनके साथ आए। दलितों को अपने हीन समझने की भावना को उन्होंने धीरे धीरे मुक्त करने की कोशिश की और वो इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये उन्होंने समाज में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। हम ध्यान करते हैं उन्होंने पूरे हिंदू समाज में गर्व का भाव जागरण करने के लिए प्रेरणा दी। सावरकर जी की प्रेरणा से भागोजी नामक एक व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए व्यय किए। 1924 से 30 के अंदर 2.5 लाख की जो राशि थी बहुत बड़ी राशि थी और जिससे कि उन्होंने रत्नागिरी में श्री पतित पावन मंदिर बनाया, उसका निर्माण करवाया। दूसरी ओर सावरकर ने ईसाई और मुसलमानों द्वारा भोले भाले हिंदुओं को बहकाकर धर्मांतर किया जा रहा था, उसका विरोध कर उनका शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया, उनको वापस धर्मांतरण किया, उनकी घर वापसी की। रत्नागिरी में ही उन्होंने लगभग 350 से ज़्यादा परिवारों का जो धर्मवश हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया। वीर सावरकर जी युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहे हैं। सावरकर जी ने अपने जीवन में अनेक युवाओं में प्रेरणा भरी, जिसे सुनकर देशभक्त युवाओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। विनायक जी की वाणी प्रेरक ऊर्जा थी, उन्होंने दूसरों के जीवन बदलने की शक्ति थी। सावरकर से शिक्षा दीक्षा पाकर अनेक युवा व्यायामशाला जाने लगे, पुस्तकें पढ़ने लगे। विनायक के विचारों से प्रभावित होकर असंख्य युवाओं ने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। जो युवक भोग विलासी थे वे त्यागी बन गए, जो उदास और आलसी से उन्हें उद्यमी बन गए, जो सुकंचित और स्वार्थी से वो परोपकारी बन गए, जो केवल परिवार में डूबे हुए थे वो देश धर्म के संबंध में विचार करने लगे। इस प्रकार हम युवाओं के लिए सावरकर को पारस का पत्थर थे। जो उनके संपर्क में आया मातृभूमि की सेवा में लग गया। हम एक मुख्य किरदार को हमेशा याद रखते हैं, मदन लाल ढींगरा। हम ध्यान है कि उन्होंने इंग्लैंड में सावरकर जी से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता संग्राम में आए और बाद में मदन लाल ढींगरा को उसके लिए फांसी भी दी गई। तो कुल मिला के हम ध्यान करते हैं वीर सावरकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने उसकी रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सावरकर के नाम से अमर हुए हैं और 28 मई को उनकी जयंती के अवसर पर हम उस हुतात्मा को सत सत नमन करते हैं। तो हम आज सावरकर जी को एक बार नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।